प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये दवा का कैप्सूल है एक बेलन के आकार का। इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक अर्धगोला ये रहा, एक अर्धगोला ये रहा। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। इसकी पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास हमारा 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये जो बेलन का व्यास है वो अर्धगोले के व्यास के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा बेलन है और साथ में इसका अर्धगोला यहीं पे दिया गया है। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ बेलन का व्यास अर्धगोले के व्यास के बराबर है। बेलन का व्यास अर्धगोले के व्यास के बराबर है। इसलिए जो हमारा अर्धगोले का व्यास है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, अर्धगोले का व्यास d बराबर ये दे रखा हमारा 5 मिलीमीटर। जब 5 मिलीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या r हम जानते हैं, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि 5/2 मिलीमीटर इसकी हमारी त्रिज्या आ जाती है। अब बेलन का व्यास भी हमारा 5 मिलीमीटर ही दे रखा है और बेलन का व्यास, इसको स्मॉल डी ले लेते हैं, ये भी हमारा 5 मिलीमीटर दे रखा है, क्योंकि देखिए अर्धगोला और बेलन दोनों एक ही दे रखे हैं, तो इनका व्यास भी हमारा दोनों का समान ही होगा। इसलिए इसकी त्रिज्या निकालिए। इसलिए त्रिज्या r बराबर 5/2, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 5/2 मिलीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाती है। अब बेलन की जो ऊंचाई है पहले वो निकालनी पड़ेगी हमें। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो h दे रखी है हमें, वो कौन कौन सी होगी? वो होगी हमारी कैप्सूल की लंबाई माइनस अर्धगोले का व्यास, क्योंकि हमें व्यास दे रखा है माइनस अर्धगोले का व्यास। देखिए तो h बराबर कितना हो जाता है हमारा? h बराबर कैप्सूल की लंबाई दे रखी है हमारी 14 माइनस अर्धगोले का व्यास दे रखा है हमारा 5, तो 14 - 5 ये बच जाते हैं हमारे 9 मिलीमीटर। तो इसकी 9 मिलीमीटर इसकी हमारी हाइट आ जाती है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके अंदर? अब हमें देखिए जो इसका निकालना है, हमें यहाँ हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसको लिखेंगे 2 ब्रैकेट अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और कौन सा दे, एक हमारा बेलन दे रखा है, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr × h। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे सिर्फ πr, हालांकि यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन नहीं लेंगे, तो 2 जुगा 2 ये वाला, और पाई × r हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचता है हमारा, अंदर में क्या बचेगा? एक तो बचेगा 2 और r बच गया, प्लस πr से πr कट गया, और 2 हमारा है यहाँ पर कॉमन, अंदर बच जाता केवल हमारे पास h, तो 2r + h हमारा यहाँ पर कॉमन आ जाता है, अंदर बच जाता। यहाँ से अब हम मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, r का मान रखेंगे, 2r का और h का।
देखिए 2r का मान यहाँ पर हमें 5 दे रखा था, ये रहा, यहाँ लिख देंगे क्योंकि 2r बराबर d, इसलिए यहाँ पर हमारा 5 आता है। अब यहाँ पर 2r की जगह क्या रखेंगे हम, h का मान क्या रखेंगे 5, मान रख दीजिए 2 गुना 22/7 इंटू सिंपल r का मान रखेंगे पहले 5/2, उसके बाद हम आगे उसको हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ये आ जाता है 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान है हमारे पास 5/2 इंटू 2r का मान है हमारे पास 5 और h का मान है हमारे पास 9। जो संख्या कट रही है उसको आप काट सकते हैं, या चलिए बाद में काटेंगे। ये बचा हमारे पास 2 गुना 22/7 गुना 5/2 गुना 9 और 5 14। अब यहाँ पर जो संख्या काट रही है उसको काट दीजिए, इस 2 से 2 काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 दूनी 14 और कोई संख्या नहीं कटेगी, तो यहाँ बच जाता है हमारा 22 गुना 5 गुना 2, तो 5 दूनी 10, 10 की और 22 में करेंगे तो ये जाता हमारा 220। तो 220 वर्ग मिलीमीटर इसका हमारा आंसर आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आ जाता है। तो इस तरह से प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर खत्म हो जाता है।